नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में समय बात कुछ और हो नहीं रही है। बात हो रही है तो गुजरात की, बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की। पूरा देश जानना चाहता है कि हिमाचल प्रदेश में क्या होने जा रहा है और गुजरात में क्या होने जा रहा है। गुजरात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गुजरात 2024 की रूपरेखा तय कर रहा है। गुजरात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मोदी जी और शाह साहब गुजरात से आते हैं। गुजरात इसलिए भी जरूरी है कि पूरे देश में जिन दो उद्योगपतियों ने कब्जा जमाया हुआ है, अंबानी भैया और अडानी भैया, ये भी गुजरात की पृष्ठभूमि से आते हैं। और ये भी सवाल है कि क्या गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशियां ला रहा है या कुछ गम भरे संदेशे ला रहा है। गुजरात मॉडल की बात होती है हमेशा, जब भी बात करेंगे तो कि गुजरात का मॉडल है, डेवलपमेंट का मॉडल है। 2014 से हमने यही सुना। हम लोग भी मानते थे कि गुजरात डेवलपमेंट का मॉडल है और 4PM ने गुजरात शुरू किया कि गुजरात की बात गुजरात की भाषा में होनी चाहिए। तो जिस तरह 4PM नेशनल चैनल है, 4PM यूपी है, 4PM बिहार है, सिर्फ 4PM गुजरात। तो गुजरात की जो फील्ड रिपोर्टिंग हमारे सामने आनी शुरू हुई, उसने मुझे चौंकाया। मुझे ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता था कि गुजरात का चुनाव जरा भी मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे लगा कि पिछली बार 3 नौजवानों की जोड़ी थी, हार्दिक पटेल बहुत गुस्से में थे, अल्पेश बहुत गुस्से में थे, तो मुझे लगा 3 लोगों की जोड़ी और राहुल गांधी की मेहनत जब पिछली बार कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, तो इस बार का चुनाव तो बहुत आसान होगा। मगर जब गुजरात की मेरी टीम ने ग्राउंड से रिपोर्ट भेजनी शुरू करी तो मुझे लगा कि मैं गलत था, चीजें इतनी आसान नहीं है। और होता भी है, मैं अगर गुजरात चला जाऊं, मैं 10 दिन के लिए, कई पत्रकार नोएडा दिल्ली से बैगेज लेके पहुंच गए हैं गुजरात, आपको कल से ज्ञान देना शुरू कर देंगे। ऐसी कई पत्रकार हमने बंगाल में देखे थे, बिल्कुल स्टूडियो उठ के बंगाल में चले गए थे। गोदी मीडिया के चैनल वहां बैठ के कहते थे कि भाई अब बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। बड़े बड़े पत्रकार का फोन करके मुझसे कहते थे शर्त लगा लो, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी फतह होने वाली है, ममता बनर्जी हारने वाली है। और नतीजा आया तो वो देखा हम सब ने। इसी तरह पूरे गोदी मीडिया की टीम भेज दी गई है गुजरात। वो आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहां पैदा हुए थे, प्रधानमंत्री जी के भाई कितनी गरीबी में रहते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी मां से कितना स्नेह करते हैं। पूरे गोदी मीडिया के चैनल दिन भर आफ्ताब और श्रद्धा दिखा रहे हैं। आफ्ताब ने जिस तरह श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े काटा, कोई गोदी मीडिया का चैनल ये नहीं कह रहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट तक 1 महीने में मुकदमा फाइनल कराइए, फांसी कराइए। दिल्ली का एक नौजवान था रोहित, नगमा नाम की मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, एक तरफा प्रेम करता था, शादीशुदा था। नगमा ने अस्वीकार कर दिया, गया और 9 गोली मार दी। ये कोई नहीं दिखाएगा। बात रोहित की नहीं है, बात आफ्ताब की भी नहीं है, बात हिंदू की नहीं है, बात मुसलमान की नहीं है। बात एक हत्यारी मानसिकता है, वो हिंदू की भी हो सकती है, वो मुसलमान की भी हो सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 3, 4, 5 दिनों से आफ्ताब को राष्ट्रीय मुद्दा बना के कुछ गोदी मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। दरअसल इस बार गुजरात में तड़का नहीं लग पा रहा और बिना तड़के के कारण पॉलिटिक्स फंस गई है। आम आदमी पार्टी जब गई थी तो बहुत खुश थी बीजेपी की, भाई आम आदमी पार्टी गांव में काम कर रही है, गांव में कांग्रेस के वोट काट देगी। लेकिन फिर जब केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने शहरों में अपना दिल्ली मॉडल पेश करना शुरू किया, दिखाया भाई कि हम दिल्ली में एक बेहतर स्कूल चला रहे हैं, दिल्ली में हम बेहतर शिक्षा अस्पताल चला रहे हैं, तो शहरी वोट उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। उन्होंने कहा कि हम आ गए तो हम आपको मुफ्त बिजली और पानी देंगे, दिल्ली में हम दे रहे हैं, पंजाब में हमने कुछ दे के दिखाया है, काफ़ी सारे कर्जे माफ़ किए हैं, पेंशन योजना लागू करी है। तो ये चीज़ें फंसी, शहरी वोट कटने लगे। और गुजरात की मेरी टीम है मयूर जानी जी, उन्होंने बताया कि अप्रत्याशित रूप से कई सीटें ऐसी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर है आम आदमी पार्टी एक इतना बड़ा फैक्टर बन गया, वो किसके वोट काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी, वो पता ही नहीं चल पा रहा, कोई कह ही नहीं पा रहा।
गुजरात विकास मॉडल की बात की जाती है भाई कि गुजरात में इतनी सब चीज़ें अच्छी हैं, शराब बंदी है, वहाँ शराब नहीं मिलती, और जबकि पिछले कुछ सालों में वहाँ पे दर्जनों लोग जहरीली शराब पी के मर गए। तो मुझको लगता था कि तस्करी होके आई होगी, शराब पी के मर गए होंगे। लेकिन मेरी जब टीम फील्ड में गई तो लाइव दिन दहाड़े एक आदमी, मतलब एक आदमी नहीं, कई आदमी शराब पी के हमारी टीम को मिल गए। छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, हजारों लाखों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। मयूर जी के साथ एक शराबी मिला और फिर उसने क्या क्या कहा, सुनिए जरा। नहीं, पर आप गुजरात में तो दारूबंदी है ना रघु भाई? नहीं है। अरे दारूबंदी कानून है। कानून है लेकिन बिकता है मेरा भाई। सब लोग देखो, कितने कितने लोग बच्चे, कितना देखो, 15-15 साल का पीता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो कैसे मिलता है दारू? अरे मिलता है। देखो, मैं तो बोलता हूँ कि भाजपा की सत्ता आ जाए और मोदी साहब को वंदना करता हूँ कि ये सब लोग बंद कर दे और सब लोग छोटे छोटे बच्चे की ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। मतलब मैं एक चीज हाँ। पूछूं तो आप बुरा नहीं मानोगे? आप नहीं, शराब नहीं। पीते हैं क्या? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको मिल जाती है? अच्छा। आप भाई साहब, आपका नाम क्या है ये बताइए? संजय। संजय भाई, आपने शराब पी है क्या अभी? एक बार पिया था। अभी पी के रखा हुआ है क्या? अच्छा, ये बताइए भाई, अभी तो दिन के दोपहर के 1 बजे, अभी आप कहाँ शराब, आपने कैसे शराब पी ली अभी? और कहाँ मिलती है शराब आपको? वहाँ पे मिलते। कहाँ पे? मतलब कहाँ, इलाका कहाँ है, जगह कहाँ है, बताइए। कौन सी शराब पी है आपने? देसी शराब पी है? हाँ, देसी पी है? वो जो थैली में मिलती है वो पी है आपने? क्यों पीते हो भाई? सुनिए, हमको जानना है क्यों पी रहे हो और कैसे। ये तो शराब बंदी है, ये तो दारू बंदी है। यहाँ पे कैसे मिल जाती शराब आपको दोपहर 1 बजे? आप करते क्या है, काम क्या करती है? सेंटिंग। हाँ, सेंटिंग कर। सेंटिंग का जो मजदूरी का कोई काम होता है वो करते हैं। तो आप काम पे नहीं गए आज? नहीं गया। क्यों? काम नहीं था। काम नहीं था? तो महीने में कितने दिन काम मिलता है? 2-3। हमारी टीम का यह भी मानना था कि उन्होंने कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात की। उनका कहना था कि राहुल गांधी गुजरात नहीं आना चाहते, वो चाहते थे कि टीम वहां पे खुद लड़े। और ये भी वहां के लोगों ने बताया कि राहुल गांधी ने जो रैली करी उसमें उन्होंने वोट नहीं मांगे, उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को जो स्पेस मिल रहा है उसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर तूफान मचा दिया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, बड़े बड़े कारपोरेट हाउस, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े उद्योगपति, वेदांता का नाम सामने आता है, ये सब लगे कि राहुल गांधी की छवि खराब कर दो। लेकिन राहुल गांधी की छवि जिस तरह एकदम बढ़ी, उसने परेशान कर दिया। तो कांग्रेस बहुत साइलेंटली चुनाव लड़ रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं होती तो वो इतना बड़ा खतरा नहीं लेती कि महाराष्ट्र की बड़े बड़े उद्योग उठा के चुनाव से पहले महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट कर देती। ये डर है, ये आशंका है। आशंका इस बात की भी है कि गुजरात गलती से भी हार गए तो गडकरी नहीं छोड़ने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, तमाम नाम ऐसे हैं जो दिल्ली दरबार से खुश नहीं है। तो जाहिर इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकती है। और डर है, इसीलिए हिमाचल का एग्जिट पोल सामने नहीं आ रहा। सवाल कर रहे हैं लोग कि जब हिमाचल और गुजरात के चुनावों में इतना अंतर है तो पहली बात तो मतगणना आपने रोकी क्यों? कई तस्वीरें सामने आई, कई विवाद पैदा हुए कि हिमाचल में ईवीएम मशीन निजी गाड़ियों से जाती हुई पकड़ी लोगों ने। तो चुनाव आयोग को लेकर मन में सवाल खड़े होते हैं। लोग सवाल करते हैं, लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग किस काम का? देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं एन के सिंह जी, देश के, मैं कहूंगा दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत गंभीर हैं। तमाम बड़े बड़े अखबारों में आप उनका लेख पढ़ते रहते होंगे। देश की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे ताकतवर संस्था है, जिसमें सारे टीवी चैनल के एडिटर होते हैं, उसके 10-12 साल लगातार जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने एक परिचर्चा में मुझसे कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल रेंगने जैसा हो गया, इसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या क्या कहा एन के सिंह जी ने, जरा खुद सुनिए उनके मुंह से तो आपको समझ में आएगा चुनाव आयोग कर क्या रहा है। इस नए रिजीम में और पुराने में, जो विनोद कह रहे थे कि पहले भी होता था, बिल्कुल सही कहा कि अपने अपने पसंद के अधिकारी पहले भी लगते थे।
एक ही डिफरेंस हुआ है कि इसमें गवर्नेंस का गुरूर जो होता था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठने वाला तन के कहता था कि नहीं ये तो नहीं करेंगे, वो गुरूर मोदी के रेजिम में खत्म हो गया, उसकी रीढ़ खत्म कर दी है। जो आर्टिकल 311 में सरदार पटेल ने जब दिया था इन अधिकारियों को, तो बहुत विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि सरदार ये क्यों दे रहे हैं, इनको सुरक्षा कवच क्यों दे रहे हैं, ये तो अफसर है, अब तो अंग्रेज सरकार गई, अब तो अपने अफसर है, तो ये पब्लिक की सेवा करे, इनको सुरक्षा कवच क्यों दे रहे हैं आप 311 में। तो उन्होंने कहा कि इसलिए दे रहे हैं कि पॉलिटिकल मास्टर के सामने तन के खड़ा हो और कहे कि नहीं ये नहीं करेंगे। एक टीएम सेशन आता है, वही अधिकार है, सब कुछ वही है, लेकिन वो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसमें गौर कीजिएगा, टीएम सेशन ने कुछ नहीं किया। वो अधिकारों को एक बार सरकार से उस व्यक्ति ने कहा चुनाव कराने हैं, वो राज्य की सरकार की पुलिस बेहद बदमाश और बाइज्ड है, हमें सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी, इन्होंने कह दिया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास फोर्स नहीं है। तो टीएमसी ने कोई बात नहीं, हम चुनाव ही नहीं कराएंगे। आप जरा सोचिए, टीएम सेशन ने वही कह दिया ठीक है कि चुनाव नहीं करेंगे, सरकार के पसीने छूट गए और सेंट्रल फोर्सेस, सीएपीएफ जिसे कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पूरी की पूरी वहां पे लगा दी। तब से आज का दिन इलेक्शन कमीशन को जितना मांगता है सेंट्रल पुलिस फोर्स मिल जाती। तो मामला चुनाव आयोग पे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने वो तीखे कमेंट किए कि लोग पसीने पसीने हो गए। क्या नहीं कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग है कि वो गाने की तरह दिल है कि मानता नहीं। चुनाव आयोग है कि उसको सरकार के सामने चरण छूने, चरणों को में लेट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। क्या देश ऐसे चलेगा? क्या लोकतंत्र ऐसे बचेगा? ये सब सवाल हो रहे हैं गुजरात में। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, बच्चे रैली निकाल रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मयूर जी ने गुजरात से कुछ बोला है आपके लिए, जरा सुनिए। ये गुजरात में है मयूर जानी, गुजरात के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गुजरात की राजनीति को जानते हैं, गुजरात मेरी टीम के इंचार्ज हैं। रोज रात को 9:15 बजे हम गुजरात की राजनीति की बात करते हैं। सुनिए मयूर जी क्या कह रहे हैं। गुजरात में जो स्थिति अभी आज हम लोग देख रहे हैं वो बड़ी अजीब तरह की है कह सकते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे हादसे हमको जो देखने को मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि एक शहर में जहाँ तक मुझे ख्याल है वो बड़ौदा है, और वहाँ पे टीचर ने जो है अपने स्टूडेंट्स को है लेकर एक्चुअली वो मतदान जागरूकता रैली साइकिल पे निकाली, लेकिन वहाँ देखने को ये मिला कि वो बच्चों के द्वारा जो है वो भाजपा का प्रचार करवाया जा रहा था। तो उसको लेकर बहुत एक चर्चा और एक हंगामा जो है खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत हाथ पैर मारती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी जगह पे उनके जो प्रचार जो जमीनी प्रचार के जो उनके जो पूरे एक मैकेनिज्म है वो को बहुत सारी फुर्ती दिखा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो आज ये हमने देखा कि रैलियां बहुत की उन्होंने, महसाना भी की उन्होंने, हालोल ये जो मध्य गुजरात है वहाँ पे भी की, और फिर उन्होंने दाहोद में की मध्य गुजरात में, और फिर उन्होंने ये बड़ौदा में भी एक रैली कर दी। और हर जगह जो है उन्होंने बस यही पुरानी बात कही है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास कोई नए मुद्दे है नहीं। तो कई बार तो ये बोल भी जाते हैं कि पहले यहाँ सुई भी नहीं बनती थी और अब एरोप्लेन बनने जा रहा है। तो ये बड़ा हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि पूरा एक जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था और 1970 के दशक में हुआ था, और उसका फल जो है गुजरात अभी भी खा रहा है। जो पूरा एक कहते हैं कि एक जो बेल्ट बना बड़ौदा से लेके वापी तक का औद्योगिक बेल्ट बना, वो 1970 में उसको बनना शुरू हो गया था। जीआईडीसी की जो पॉलिसी बनी, जीआईडीसीयाँ बनी, जिसके चलते मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी जो है बहुत बड़ा बढ़ावा मिला गुजरात में। गुजरात के लोग आत्मनिर्भर इसलिए हुआ करते थे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है बहुत जोरों से पनपी थी, और उसका एक श्रेय अगर देना हो तो 1970 में जो लोग काम कर रहे थे इस राज्य में सरकार में बैठ के, उनको आपको देना पड़ेगा। 1970 के अंत में गुजरात ने बहुत बड़ी त्रासदी भी देखी, मोरबी का जो ये फ्लड हुआ,
लेकिन कुल मिला के वो एक दशक ऐसा था, और 1970 और 80 दो दशक ऐसे थे जहाँ पे बहुत काम हुआ। तो ये जब कहते हैं कि सुई भी नहीं बनती थी यहाँ पे, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। लोगों को भी जो है मन में अब ये एक सवाल उठना शुरू हुआ है कि प्रधानमंत्री थोड़ा अगर फिल्टर डाल दे अपने भाषण में तो अच्छा रहेगा। तो ये बात भी है। आसाम के सीएम है हेमंत, ये कह रहे हैं कि आपकी दाढ़ी सद्दाम हुसैन जैसी लगती है, क्यों बढ़ा रखी है राहुल गांधी पे? 3-4 विवादित कमेंट दे चुके हैं शादी पे, महिलाओं पे, एक समुदाय को टारगेट करके। अब जब इन्होंने इस दाढ़ी पे कमेंट किया तो फिर पलट के कांग्रेस ने भी पूछा कि बंगाल में प्रधानमंत्री जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी लंबी दाढ़ी क्यों की थी। चुनाव के ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनाव से आपको भटकाना चाहते हैं। केजरीवाल ने फंसाया है चुनाव गुजरात का कि आप स्कूल पे बात करिए, आप पानी पे बात करिए, आप हेल्थ पे बात करिए। पहली बार प्रधानमंत्री जी केजरीवाल के ट्रेप में आए, उनको एक फर्जी स्कूल बनाना पड़ा, वो भी ट्रोल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चुनाव आयोग की धुलाई करी है वो मुद्दा बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। चुनाव आयोग तो ऐसा लग रहा है इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। तो जाहिर है हिमाचल और गुजरात की जो चौसर बिछी हुई है, जिसमें अमित शाह, जिसमें नरेंद्र मोदी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिसमें राहुल गांधी चाल चल रही हैं, ये 2 राज्यों के चुनाव नहीं है, ये देश की नई तकदीर लिखने वाले चुनाव हैं। क्या होगा मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए 4PM यूपी, बिहार की खबरों को देखने के लिए 4PM बिहार, और गुजरात के लिए 4PM गुजरात। प्यार दीजिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया।